जय श्री कृष्ण। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में हर स्थान पर यह व्यापार व्यापक होता है। कुछ पाने के लिए कुछ देना होता है, लाभ पाने के लिए निवेश करना होता है। यदि किसी के भाव जाननी हो तो स्वयं की भावनाओं को व्यय करना ही होता है। अब देखिए ना, किसी का वास्तविक आचरण जानना हो तो उसे स्वतंत्रता दे दो। यदि किसी के मन के शुद्धता जाननी हो तो उसे ऋण दे दो। यदि किसी के गुण जाननी हो तो उसके साथ भोजन करने का समय दे दो। यदि किसी का धैर्य जानना हो तो उसे उसके प्रिय कार्य करने से मना करके देखो। यदि किसी की अच्छाई जाननी है तो उसे सलाह ले लो, और हर भाव के बदले कोई भाव देना ही होगा। किंतु संसार में एकमात्र ऐसा एक भाव है जिसे देखने के लिए, जिसे पाने के लिए बदले में आपको वही भाव देना होगा, और वह भाव है प्रेम। यदि किसी का प्रेम देखना है तो उसे निस्वार्थ प्रेम दीजिए। यदि किसी से प्रेम पाना है तो उसे निस्वार्थ परिचित प्रेम दीजिए। बदले में आपको भी प्रेम ही मिलेगा। प्रेम क्या है सभी जानते हैं। सामान्य रूप से ये प्रेम आकर्षण से प्रारंभ होता है और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रेम का लक्ष्य क्या है। जिसे आपने प्रेम किया उसे पा लेना या ना पाने के कारण स्वयं को विचलित कर इस संसार से मुंह मोड़ लेना। यदि कोई इन दोनों विकल्पों में से कोई एक चुनता है तो आपको बता दूं, यह दोनों ही प्रेम का अंत है। प्रेम का असली अर्थ है संपूर्ण, संपूर्ण, निस्वार्थ समर्पण। ऐसा प्रेम जिनसे आपने प्रेम किया उसको पाने की प्रसन्नता आपका लक्ष्य नहीं है। जिनसे आपने प्रेम किया उसे प्रसन्न करना आपका लक्ष्य हो। ऐसा प्रेम ईश्वर के समान है। किंतु यदि इस प्रेम में पूर्णता संपन्न नहीं होगे तो इस प्रेम में एक आकार नहीं हो पाओगे। किंतु यदि इस प्रेम में स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दिया तो समझो इसी प्रेम में आप ईश्वर को पाओगे। प्रेम इस संसार में किसे नहीं भाता। हर किसी ने प्रेम का अनुभव किया ही है। हर कोई जानता है कि ये प्रेम कितना सुंदर है। क्यों है ना, ये प्रेम भाव इस संसार में सबसे शक्तिशाली भाव है। अब हर शक्ति में आते हैं कुछ उत्तरदायी। अब जैसे ही उत्तरदायित्व हमारे जीवन में आते हैं हम सर्वप्रथम प्रेम को ही भूल जाते हैं और हमें यह प्रेम बोझ लगने लगता है। किंतु संसार का सत्य तो यही है, हर प्रसन्नता के साथ उत्तरदायित्व आएंगे ही, जिसका पालन हमें करना ही होगा। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं, आपके बगीचे में आप चाहते हैं एक सुंदर सा पुष्पों से भरा वृक्ष है, तो सर्वप्रथम उसके लिए आपको जल और धूप का आयोजन करना होगा। उसके जड़ों पर दीमक ना लगे यह आपको सुनिश्चित करना होगा। उसके आसपास उगे खरपतवार वो आपको हटानी होगी। उसी के पश्चात वो आपके उस बगीचे में वह सुंदर पुष्पों से भरा वृक्ष आएगा। उसी प्रकार होता है प्रेम भी। सर्वप्रथम आपको इसमें संपूर्ण का खाद जल डालना होगा और सदैव ही इसकी खरपतवार आपको हटानी होगी, और विश्वास की यह जड़ें कभी न दुर्बल पड़े यह आपको सुनिश्चित करना होगा। उसी के पश्चात प्रेम का वास्तविक सुख आप अनुभव कर पाएंगे। हमारे आसपास जो वृक्ष है, जो पौधे हैं, जो पुष्प हैं, देख रहे हैं आपको कितना सुंदर है ना, क्योंकि आपने इन्हें देखा है। इसी प्रकार जब प्रेम की बात आती है तो लोग किसी का मुख स्मरण करते हैं। ऐसी आंखें, वैसी मुस्कान, घने केस, ऐसी भो, वैसी होठ, पर क्या ही यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, यह उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा और वो हमने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रेम भिन्न है। प्रेम उस वायु भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता, किंतु वही हमें जीवन देता है। संसार किसी स्त्री को कुरूप कह सकता है क्योंकि वह उसको अपनी तन की आंखों से देखता है, परंतु संतान उसी माता को संसार में सबसे सुंदर समझते हैं क्योंकि भाव से जुड़े हैं। तन की आंखों से देखोगे तो वैसे भी पहचान नहीं पाओगे, जैसे मैया राधा भगवान श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाई। इसलिए यदि प्रेम को समझना है तो मन की आंखें खोलिए। दुनिया चाहे जितना जोर लगा ले, मेरी कश्ती डूबने को मेरा कान्हा हर बार आएगी।
मेरी नैया पार लगाने को। प्रेम शरीर या सुंदरता देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है, और जहाँ दो हृदय मिल जाए वहाँ प्रेम जन्म लेता है। इस दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। दिल से दुआ है मेरी कि ईश्वर आपको वो हर खुशी दे जो आप रोज़ ईश्वर से मांगते हैं। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। जनाब, हमारी शायरी में वह बात है जो यकीन दिला दे कि हम आम नहीं बल्कि खास है। राधा भी तेरी दीवानी थी, मीरा भी तेरी दीवानी थी। लिख दिया तूने रुक्मणी की अपनी लकीरों में, यह देख तो सारी दुनिया को हैरानी थी। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे हमारी नई सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के बीच मिलता रहे। जय श्री कृष्ण।